हेलो एवरीवन, वेलकम टू एचपी कोड जीनियस यूट्यूब चैनल। जावास्क्रिप्ट के इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर की सीरीज में ये नेक्स्ट पार्ट है। लास्ट पार्ट के वीडियोज की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वीडियो से रिलेटेड कमेंट्स एंड फीडबैक कोई आपके हों तो आप हमें प्रोवाइड करवा सकते हो। आपके फीडबैक और सजेशन को हम अपने आने वाले वीडियोज में यूज करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन से। विच सिंबल इज यूज फॉर द कमेंट्स इन जावास्क्रिप्ट? कमेंट्स बेसिकली क्या होती है, सपोज आप चाहते हो कोई कोड आप बेसिकली डॉक्यूमेंटेशन के पर्पज से कमेंटिंग यूज होती है, तो कमेंट्स में आप जो आपके डेवलपर्स हैं, आपके को बडीज हैं, आप उनको नॉलेज के पर्पज से आप यूज कर सकते हो, खुद के नॉलेज के लिए यूज कर सकते हो। क्योंकि कमेंट्स का बेसिक रूल ये होता है, जब रिकम्पाइलर कोड को कंपाइल करता है तो वो कमेंट्स को इग्नोर कर देता है। तो जावास्क्रिप्ट में कमेंट लिखने के दो तरीके होते हैं, एक तो डबल स्लैश होता है, दूसरा होता है सिंगल स्लैश। ये कुछ डेफिनेशन इसमें प्रोवाइड करी गई हैं। डबल स्लैश में जैसे कोई भी लाइन अगर आप उसके लेफ्ट साइड में डबल स्लैश लगा दोगे तो वो कोड आपका कमेंट हो जाएगा। ये इट इज यूज फॉर द सिंगल लाइन कोड। अगर आप चाहते हो कि एट ए टाइम आप मल्टीपल लाइन को आप कमेंट करना चाहो तो आप उसमें क्या कर सकते हो कि एस्ट्रिक प्लस सिंगल स्लैश यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये कुछ दो मेथड थे जिसकी हेल्प से आप कमेंटिंग यूज कर सकते हो इन जावास्क्रिप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वुड बी द रिजल्ट ऑफ द 3 + 2 + 7? ये बेसिकली क्या होता है, ये आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन है। जैसे कि आप कभी इंटरव्यू में अपियर होते हो तो कई बार इंटरव्यूअर क्या करता है, आपके टीम्स में आप या गूगल मीट उसमें आपको चैट में ये क्वेश्चन प्रोवाइड करवाया जाएगा। वो रियल टाइम आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए पूछते हैं कि आपको इसका अरिथमेटिक ऑपरेशन पता है कि नहीं पता है। तो बेसिकली इसमें क्या होगा, जो आपका इसमें दो चीजें हैं इसमें, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे 3 और 2 आपके क्या हैं, नंबर हैं, इंटीजर्स हैं, और 7 आपका क्या है, ये स्ट्रिंग है। तो ये दोनों ऐड होंगे। आप इसमें देखो, इसमें 3 + 2 जो होगा ऐड हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, सो एंड इसमें क्या होगा, 5 और 7 अपेंड कर देगा स्ट्रिंग को, तो जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो आपका 57 होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द यूज ऑफ द इज नैन फंक्शन? इज नैन फंक्शन क्या होता है, सपोज आपके पास कोई एक नंबर है, उसमें आपको चेक करना है कि ये नंबर आपका नॉट नंबर है कि नहीं है। तो इसकी हेल्प से, इस फंक्शन की हेल्प से आप पता कर सकते हो। ठीक है, जावास्क्रिप्ट में जो नॉट नंबर की वैल्यू होती है, नैन की वैल्यू होती है, बाय डिफॉल्ट नंबर कंसिडर करी जाती है, और it will return the true if the argument is not a number, else it will return the false। ठीक है, ये कुछ स्टेटमेंट्स आप इनको देख सकते हो। which is the faster in JavaScript and ASP script? तो JavaScript ASP script में देखा जाए, JavaScript is more faster than the ASP script because JavaScript जो है client side scripting language है। ठीक है, और it does not depend on the server to execute, but ASP स्क्रिप्ट क्या होती है कि सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन द सर्वर। मतलब क्या होता है कि जो आपका जावा स्क्रिप्ट है वो सर्वर पे डिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट टू द सर्वर है। वेयर जो आपका ASP स्क्रिप्ट है वो सर्वर पे डिपेंडेंट है। तो इस वजह से आपकी जावा स्क्रिप्ट ये फास्टर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द नेगेटिव इन्फिनिटी? नेगेटिव इन्फिनिटी क्या होता है? नेगेटिव इन्फिनिटी इन जावास्क्रिप्ट इज अ कांस्टेंट वैल्यू दैट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द लोएस्ट अवेलेबल वैल्यू। आप कोई एरे ऑफ वैल्यू यूज कर रहे हो, आपको चेक करना होगा कि इसमें सबसे छोटी वैल्यू क्या है, तो आप फिर नेगेटिव इन्फिनिटी का कॉन्सेप्ट यूज करोगे। दैट मीन्स नो अदर नंबर इज लेसर देन दिस वैल्यू। ओके, और इट कैन बी जनरेटेड यूजिंग द सेल्फ मेड फंक्शन और एनी अरिथमेटिक ऑपरेशन। आप इसमें खुद के अपने वेरिएबल बना सकते हो। ठीक है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अनडिक्लेयर्ड एंड अनडिफाइंड वेरिएबल? इनमें मैंने दो डेफिनेशन प्रोवाइड करी है। अनडिफाइंड क्या होता है, सपोज आपने कोई वेरिएबल बनाया, वो डिक्लेयर्ड नहीं है, द वेरिएबल इज डिक्लेयर्ड बट हैज नॉट असाइन एनी वैल्यू। तो अनडिफाइंड बेसिकली कोई रिजर्व वर्ड नहीं है, ये कोई कीवर्ड नहीं है, बट जैसे आपने कोई वेरिएबल बना जो मैंने जो भी डिफाइन करा। ठीक है, और अनडिक्लेयर्ड क्या होता है कि आपने क्या करा, जब भी आप किसी वेरिएबल को एक्सेस करना चाहते हो, इट अकर्स व्हेन वी ट्राई टू एक्सेस एनी वेरिएबल व्हिच इज नॉट इनिशियलाइज्ड और डिक्लेयर्ड अर्लियर यूजिंग वायर, कॉन्स्ट,
कीवर्ड, अगर हम उस वेरिएबल का टाइप ऑफ यूज करते हैं तो हम हमेशा अनडिक्लेयर वेरिएबल की जो एरर है रन टाइम पे वो फेस करेंगे। ठीक है, ये दोनों में डिफरेंस होता है। व्हाट इज द एक मैं रियल टाइम क्वेश्चन इसमें मैंने लगाया, आप इसको देख सकते हो। राइट अ जावास्क्रिप्ट कोड फॉर एडिंग अ न्यू एलिमेंट डायनेमिकली। डायनेमिकली यहाँ पे आप मैंने एक स्क्रिप्ट ऐड करी, इस स्क्रिप्ट को आप देखो, वीडियो पॉज कर लो 1 मिनट के लिए, आप इसको एक बार गौर से देखो। इसमें आपको 2-3 चीजें निकल के आएंगी। पहला क्या है कि एक आपका एक फंक्शन है क्रिएट एलिमेंट। ये क्रिएट एलिमेंट फंक्शन क्या होता है, जब भी हम चाहते हैं कि हम जावास्क्रिप्ट की हेल्प से HTML को मॉडिफाई करें, यानी व्हेनेवर वी आर ट्राइंग टू मॉडिफाई द डोम, तो हम क्रिएट एलिमेंट को यूज करते हैं। क्रिएट एलिमेंट में ये क्या करेगा कि आपका गीक नाम का एलिमेंट आपका ऐड कर देगा। टेक्स्ट कंटेंट क्या होता है कि आप गीक की हेल्प से आप उसके अंदर जो आप कंटेंट डालना है आप वो कंटेंट ऐड कर सकते हो। सेट एट्रीब्यूट में अब क्या होगा, आप यहाँ पे नई क्लास अपनी ऐड कर सकते हो। यहाँ पे इसका सिंटेक्स ये होता है कि सेट एट्रीब्यूट के अंदर क्लास कॉमा क्लास नेम। ठीक है, अब इसमें अपेंड चाइल्ड जैसे ही लगाओगे तो आपकी वैल्यू डोम में ऐड हो जाएगी। तो यहाँ पे आप पूरा गौर से इसको पढ़िए, ईच एंड एवरीथिंग इज इम्पोर्टेंट इन दिस script. Okay, so we'll move to the next question. What is the next question? What is the difference between view state and session state? ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है और हमेशा हर इंटरव्यू में एक नॉलेज चेक के लिए पूछा जाता है कि व्यू स्टेट क्या होती है। व्यू स्टेट बेसिकली क्या होती है, जब भी आप कभी चाहते हो कि सेशन आपका सिंगल पेज के लिए बने तो आपका व्यू स्टेट होता है। बट आप चाहते हो कि आपका जो सेशन है वो इंडिपेंडेंट टू द पेज नंबर ऑफ पेज हो, मतलब आप एक टाइम के हिसाब से होता है। जैसे आप जाते हो किसी वेबसाइट में आप लॉग इन करते हो, कुछ सर्टेन टाइम की लिमिट होती है कि आप 15 मिनट तक अगर आप उस वेबसाइट पे विजिट नहीं करोगे तो आपका अपने आप सेशन टाइम आउट हो जाएगा। तो ये कुछ चीजें हैं इसमें, आप देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज जेसन एंड इट्स कॉमन ऑपरेशन। जेसन क्या होता है, बेसिकली जेसन का अगर फुल फॉर्म देखें जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन होता है इसका फुल फॉर्म। और जब भी हम इसको यूज करते हैं, बेसिकली जब हम किसी API से सर्वर से डेटा गेट करते हैं तो हम जेसन फॉर्म में ही गेट करते हैं और इसको हम अपने फ्रंट एंड एप्स पे शो करते हैं। तो जेसन इज अ टेक्स्ट बेस्ड डेटा फॉर्मेट फॉलोइंग विच वॉज पॉपुलराइज्ड बाय द डॉगलस कॉकफोर्ड। ये पूछते नहीं है बट एक फैक्ट के बेस पे आप नॉलेज देख सकते हो, बट बेसिक यही है कि फुल फॉर्म इसकी याद रखिए और वाई वी आर यूजिंग ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और इसमें 2 मेथड होते हैं जो बहुत फेमस होते हैं। पार्सिंग के लिए तो ऑब्जेक्ट डॉट पार्स यूज, जेसन डॉट पार्स, उसके अंदर आप उसकी वैल्यू पास कर दो, जो भी स्ट्रिंग आपको पास करनी है। ये क्या करेगा कि वैल्यू को आपको ऑब्जेक्ट में बदल देगा। फिर आप जब किसी भी ऑब्जेक्ट को चाहो तो आप स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हो, तो वो क्या करेगा, जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई यूज करोगे। ये 2 मेथड होते हैं जो आपके जेसन यूज करता है। So what's the next question? What is the purpose of the array slice method? Slice क्या होता है? Slice method return the selected element in the array as a new array. Suppose आपके पास कोई array है तो ये उससे एक सब array बना के दे देगा आपको। It select the element starting at the given start argument and ends at the given optional end argument without including the last element. ठीक है, मैंने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लगाया, आप उन एग्जाम्पल को देखो। जैसे यहाँ पे मैंने एक बेसिक एरे ली है, ठीक है। इस एरे के अंदर आप देखोगे यहाँ पे मैंने 0 से 2 तक की वैल्यू डाली है। ये क्या करेगा, 0 से 2 लेगा बट 3 को नहीं लेगा। इंडेक्स क्या है, ये 0 है, ये 1 है, ये आपका 2 है, तो इट विल टेक द 0 and 1। 2 and 3 में क्या करोगे, 2 and 3 में ये लेगा 3 and 4 को, तो ये वाली लेगा नहीं, तो ओनली 3 आउटपुट आएगा। ऐसे ही 4 वाले देखो। तो ये मैंने कुछ लगाया, आप इसकी प्रैक्टिस जरूर करें। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो इस वीडियो के लिए गाइस दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। विल मीट और नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। स्टे ट्यून्ड विद अस। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू।